ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल की वी लॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है और मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और फिर हमने ये देखा कि मार्केट तकरीबन 600 पॉइंट प्लस तक गई। इसके साथ ही कल के वी लॉग के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर की गई थी। इवन के स्पेशल ग्रुप में टाइमली ऑडियो कॉल्स के थ्रू भी अपडेट दी जा रही थी। हमने स्पेशल सर्विस के हवाले से बताया था कि अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर अवेयरनेस देंगे और मार्केट स्टार्ट होने से पहले हम कुछ कॉल्स भी देंगे जिसमें बाइंग रेंज भी होंगी, सेलिंग रेंज भी होंगी। हमने आज अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर यानी काफ़ी कॉल्स दी जिसमें ATRL भी था, PRL भी था, NRL भी था। इनकी बाइंग रेंज भी थी। ATRL में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 रुपये का इजाफा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉल दी थी कि 140 के दरमियान बाइंग है और ये अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी में अगर देखा जाए तो 15 रुपये की यानी कि तेज़ी हुई है। इसके अलावा भी स्टॉक्स दिए गए थे जो कि आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे, जिनकी कॉल्स हम स्पेशल ग्रुप में टाइमली दे रहे होते हैं जब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही होती है। तो उसके साथ साथ हम कॉल भी दे रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स आप बढ़ने वाले हैं, जिसमें एयर लिंक भी है, जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आज की मार्केट का अगर हम वॉल्यूम देखें तो देखें वॉल्यूम्स जो है कल के वॉल्यूम से काफ़ी कम है। कल 304 मिलियन का वॉल्यूम्स हुआ था और आज जो है 208 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में कमी थी। लेकिन मार्केट स्टार्टिंग से ही आपकी बेहतर परफॉर्म हुई और तकरीबन 600 पॉइंट जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी जगह पे क्लोज रही है। हम अगर सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो सेक्टर्स में आज आपकी स्क्रीन पे ये सेक्टर्स आइटम्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन, सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, ये सारे पॉजिटिव क्लोज रहे। पाकिस्तान रिफाइनरी में 39 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि यूनिटी, हम नेटवर्क, जीटेक, इनमें इजाफा हुआ। इसके अलावा टॉप एडवांस कंपनीज भी आपके सामने हैं जो पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में आज ऑयल एंड गैस तकरीबन 135 पॉइंट प्लस के साथ रहा है, क्योंकि ऑयल एंड गैस में एक गुड न्यूज़ ये थी कि MSCI रिव्यू हुआ। MSCI रिव्यू में हमने ये देखा कि HBL को डाउनग्रेड किया गया, उनको जो स्मॉल कैप में से निकाल दिया गया जो कि नेगेटिव था, और EPCL और इंडस मोटर इसको ऐड किया गया, जबकि OGDC को अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से आज OGDC स्टार्टिंग ही से पॉजिटिव था और मार्केट को यानी कि सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद देखते ही देखते रिफाइनरी सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स भी आपके लाइनअप होना शुरू हुए। कमर्शियल बैंक सेकंड नंबर पर है 114 पॉइंट प्लस के साथ। इसके साथ ही अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ये सारे सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पॉजिटिव क्लोज रहे हैं। इंश्योरेंस एंड मुदारबा थोड़े से नेगेटिव क्लोज रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम एक और न्यूज़ देखें तो यानी कि आज डॉलर में फिर इजाफा हुआ और डॉलर 193 तक एक टाइम में मूव कर गया। ये थोड़ा सा नेगेटिव था हमारी इकोनॉमी के लिए भी। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ ये भी रही कि रेमिटेंस जो है क्रॉस कर चुके हैं 3 बिलियन को, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे जो फॉरेन जो रिजर्व को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। मिफ्ता इस्माइल से आपकी तरफ से एक गुड न्यूज़ ये रही कि मिफ्ता इस्माइल जो इतने दिनों से साइलेंट थे और एक दौरे के ऊपर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, आज इनका भी एक स्टेटमेंट आया कि स्टॉक एक्सचेंज फिर से ऊपर जाएगी और अपनी यानी कि जो डिक्लाइन कर गई है वो दोबारा से रिकवरी करना शुरू होगी। मुल्क की मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी उन चैलेंजेस का भी सामना होगा, सामना करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। तो ये गुड न्यूज़ रही। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $108.55 के पास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, $2.42 का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल 110 और 111 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो मजीद तेजी करेगा, अदरवाइज हाई पे जाके थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो ग्राफ की पोजीशन है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ हम मूव करते हैं कि टेक्निकल चार्ट में अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले थोड़ा सा वीकली रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इस वीक में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया और पिछले वीक से मार्केट किस तरह परफॉर्म करते हुए आ रही थी। अगर हम वीकली रिव्यू करें तो देखिए ये चौथा वीक था, मार्केट मुसलसल डिक्लाइन कर रही थी। लास्ट हमने 46,900 के पास सेलिंग कॉल दी थी कि मार्केट आपकी अब जो है वो डिक्लाइन करेगी। उसके बाद से फिर हम कंटिन्यूसली देखते गए कि मार्केट ने डिक्लाइन किया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बनी जो कि इकनॉमी से रिलेटेड थी, डॉलर था या इन्फ्लेशन थी, IMF के मामला थे, तकरीबन ये सारी वजूहात बनी। इस वक्त अगर हम देखें
तो थर्सडे वाले दिन मार्केट में कैट बाउंस बैक हुआ और वहीं पे हमने आपको देना शुरू किया कि 44,200 के लेवल मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो मंदी होगी, अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती तो मार्केट में तेजी है। हमेशा याद रखें जब हम आपको लो लेवल का स्टॉप लॉस देते हैं कि मार्केट अपने लो से दूर हो जाती है, तब मार्केट में एक तेजी का मोमेंटम बन जाता है। उसी चीज को हम कंटिन्यू करते रहे और मार्केट 44,800 का स्टॉप लॉस दिया, फिर इसके बाद 45,200 का स्टॉप लॉस दिया, बिल आखिर हमने देखा कि 45,500 पे इंडेक्स क्लोज रहा। इस वक्त अगर हम जायजा लें मार्केट का तो मार्केट तकरीबन 46,970 से यानी 47,000 से मार्केट ने 47,273 का लो बनाया। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 4,500 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट ने डिक्लाइन किया। इस वीक के अंदर मार्केट 2568 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी थी, जिसमें से मार्केट ने रिकवरी ली और मार्केट क्लोज रही 1354 पॉइंट नेगेटिव के साथ। कल के वी लॉग के अंदर एवरेज इंडेक्स के बारे में खास करके बताया गया था कि इंडेक्स एवरेज इंडेक्स के मुताबिक 45,500 से ऊपर क्लोजिंग आनी, 43,500 से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो और मार्केट 42,900 के करीब है, यानी हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकती है। आज हमने वही रिएक्शन देखा है और मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा वॉल्यूम्स की तरफ कि लास्ट वीक में वॉल्यूम्स KEC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स क्या रहे और इस वीक में क्या रहे। KEC 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो जो लास्ट वीक में जो वॉल्यूम थे यानी कि कम थे वॉल्यूम्स, तकरीबन अगर देखा जाए तो 87 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और यानी कि इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स हुए 654 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पे। क्योंकि जब सेलिंग अग्रेशन आती है तब बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो डर के मारे, खौफ के मारे लोअर साइड पे सेल कर देते हैं। जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर ATRL लास्ट वीक में 160 और 66 के करीब था, इस वीक में जैसे ही 131-32 देखा तो लोग घबरा गए कि अब ये 132 से तो 115 हो जाएगा या 100 रुपये हो जाएगा। इस उजलत में आके, इस डर खौफ के में आके 32 और 33 में सेल कर दिया। लेकिन हमने जब इसकी क्लोजिंग देखी तो 150 की क्लोजिंग यानी 48 और 50 के दरमियान क्लोजिंग रही। तो यही चीज होती है जिससे हम अपने क्लाइंट को भी, अपने जो इन्वेस्टर्स को भी बचा रहे होते हैं कि देखिए पैनिक में आकर, प्रेशर में आकर लोअर साइड पे सेल ना करें। तकरीबन 18 से 20 रुपए का चेंज आ चुका है लोअर साइड से। तो ये वजह थी इस वीक के हिसाब से, यानी वॉल्यूम्स बेहतर रहे। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मंडे वाले दिन मार्केट ने किस तरह मूव करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें 15 मिनट्स के चार्ट को हम देखें तो स्लाइटली ओवरबोट है। लेकिन ये है कि इंडेक्स अपने हाई नोट पे क्लोज हुआ है। इंडेक्स जैसे ही अपने हाई नोट को लेवल को ब्रेक करता है तो मजीद हम इंडेक्स में हाई देख सकते हैं, क्योंकि मंडे से ये होगा कि काफ़ी सारी गुड न्यूज़ ये भी हैं कि जैसे कि पहली न्यूज़ तो ये होगी कि हम IMF के प्रोग्राम में दाखिल होंगे, लेकिन उसके साथ एक बेड न्यूज़ ये होगी कि पेट्रोल प्राइस में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन जैसे बहुत से इन्वेस्टर ये भी थिंकिंग कर रहे हैं कि अब जब पेट्रोल प्राइस में इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, आने वाले दिनों में जब मामला होंगे, IMF में जाएंगे तो ये सारी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को हर्ट करेंगे, मार्केट मजीद गिरेगी। ऐसा नहीं होगा। मार्केट में ये चीज़ें जो है ना मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट जरूर करेंगी, लेकिन अगर इस 4 वीक से हम देखें तो मार्केट 4,500 पॉइंट डिक्लाइन करके इसको डिस्काउंट कर चुकी है। आपने क्या करना है, इन सारी न्यूज़ के अगेंस्ट में एक स्टॉप लॉस रखना है कि मार्केट अगर स्टॉप लॉस यानी 42,800 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट में आपकी मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट 42,800 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो फिर आप जो भी रूमर्स आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है उस पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये कि जो भी डिप आ रही है उस पर यानी कि बाइंग के लेवल पर रह सकते हैं, लेकिन 42,800 को स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो टूटा तो ये सारी बातें नहीं होंगी, मार्केट रिकवरी नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 43,800, 44,100 और 44,400 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,200, 42,900 और 42,600 ये सपोर्ट्स लेवल है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो 1 आवर के हिसाब से भी मार्केट आपकी हाईली पॉजिटिव क्लोज रही है और एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट थोड़ा गैप के साथ ओपन हो सकती है और मार्केट एक नया हाई बना के हाई साइड से हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग को देख सकते हैं। लेकिन मार्केट को अगर हम थोड़ा सा अगर डे के चार्ट के ऊपर देखें तो अब भी मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग रही है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है। कल हमने कल के वी लॉग के अंदर हमने एक टेक्निकल कैंडल्स का हवाला दिया था और बताया था कि जब मार्केट एक बेरिश मूड में थी और मार्केट ने डिक्लाइन किया था उसके बाद मार्केट में एक रैली बनी थी, तकरीबन 4,000 पॉइंट की रैली बनी थी। लेकिन हमने ये बताया था कि इसके ऊपर 1,000 से 2,000 पॉइंट की रैली कर सकती है मार्केट, यानी 44,000 से लेकर 45,500 तक मूव कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह 43,500 का लेवल मीट कर चुकी है, क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है।
इसमें अगर मार्केट थोड़ा डिप ले या 100-200 पॉइंट करेक्ट करे तो हमने घबराना नहीं है, हमने सेक्टर्स के ऊपर खास तवज्जो देनी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर और अच्छी रही है, वीक ऑन वीक यानी कि डेली बेसिस पे भी और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो नेगेटिव रही, क्योंकि 4 वीक से मुसलसल नेगेटिव चल रही थी। सेक्टर्स में किन सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो देनी है? सेक्टर्स में हमने देखे रिफाइनरी सेक्टर्स आपका इस वीक में परफॉर्म करते हुए नजर आए, यानी कि रिबाउंड हुआ है, रिकवरी की है इसने। अगर थोड़ी सी करेक्शन लेता है तो सीमेंट सेक्टर में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे ध्यान दें, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे ध्यान दें, सीमेंट सेक्टर के ऊपर ध्यान दें, इनमें आपको थोड़ी मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अंडर वैल्यू यानी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हम अपने स्पेशल ग्रुप में यानी कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले इस तरह की बाइंग्स कॉल देंगे जो स्टॉक्स काफ़ी बेहतर होंगे। इसके साथ ही YouTube चैनल्स के ऊपर हम मुख्तलिफ ऑडियो कॉल के वीडियो के जरिए बताते भी रहेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए या जिनका स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए, उस तरह की भी अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली बाय कॉल्स, सेल कॉल, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती हैं, जिससे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने लॉसेस को, अगर आप के हाई प्राइस के स्टॉक्स हैं तो उन लॉसेस को कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।